जगह पे आकर के अपने प्राणों को गंवा देना। सुनीति लौट आई, सोचने लगी कि कौन सा वक्त होगा, कौन सा समय होगा जिस दिन मेरी गोदी में एक बेटा खेलेगा। सारी रात नींद न आई, सारी रात। और जब सारी रात नींद नहीं आई तो सुबह जब हुआ है तो पहले राजाओं का एक शौक था, क्या कि पहले के राजा शिकार खेलने के लिए जाते थे। उत्तान पाद महाराज ने अपने मंत्री से कहा कि मंत्री, आज हमारा मन कहता है कि हम शिकार खेलने जाएंगे। ठीक महाराज, लेकिन हमारे लिए कोई आदेश? घोड़ा तैयार करो। आपका घोड़ा तैयार है, अभी दाना घास खा रहा है। घोड़ा को तैयार किया, 50 जवान साथ में लिए और शिकार खेलने के लिए महाराज जिस समय बनी में पहुंचे तो एक हिरन देखा। और हिरन जब देखा है तो हिरन का शिकार करने के लिए महाराज आगे बढ़ते चले गए, लेकिन हिरन का शिकार नहीं कर पाया। सुबह से लेकर के शाम हो गई, शाम से लेकर के रात हो गई, तो सिपाही तो वापस लौटे आए, राजा न लौटे। छोटी रानी ने पूछा, क्यों हमारे पति क्यों नहीं आए? तुम्हारे पति शिकार का पीछा करते हुए जंगल की तरफ चले गए, शाम हो गई, हम तो वापस लौटे आए, हमें दिखाई नहीं। क्यों रे, तुम बुजदिल हो या कायर हो? नहीं, ऐसी बात नहीं है। तुम अपने अपने कब्रों में जाकर के आराम करो। ठीक, हमारे पति ऐसे वैसे नहीं है। अरे हमारे पति जिसका पीछा करते हैं उसे मार के छोड़ते हैं। अब राजा शिकार खेल के लौट के आए आधी रात के वक्त, तो छोटी रानी सो रही थी। कुंडी खटखटाई, सुरजी 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 घर्राटे भर रही। सुरजी बड़ी तेज घर्राटे, अब ना जगी। समझ गए राजा के सो रही है। और ऐसा ही नहीं, अरे सो कनीर में सोई छोटी रानी। नहीं सुनी, अरे तबई ख्याल सुनीति को आयो। राजा ने घोड़ा लौटायो। छोटी रानी नहीं जगी तो महाराज को बड़ी रानी की याद आने लगी कि इससे तो मेरी बड़ी रानी अच्छी थी। सो धीरे धीरे घोड़ा बढ़ाओ कि कहूं भगभगा देवी जग ना जाए, धीरे 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 धीरे। और घोड़ा लेकर के कहां पहुंचे? जिस झोपड़ी में वो मैया सुनीति रहती थी। अब बेचारी को बाय नींद कहां रही, टूटी चारपाई थी। उस चारपाई पर कबू तय करवट ले, कबू तय करवट ले, नींद ना आ रही। तब तक राजा ने घोड़ा जाकर के चुपचाप रोक दिया। और रोक करके राजा ने बड़े धीमे स्वर में कही, खोलो खोलो कि बरियान का प्यारी सरर हम आई है तुम्हारी। खोलो
धीरे अरे खोलो की बनिया धीरे खोलो की बनिया अरे नहीं जग जावे नहीं जग जय है सोत तुम्हारी शरण हम आइए तुम्हारी अरे देखो द्वार पे कौन खड़ो है देखो द्वार पे कौन खड़ो है खोलो ना रानी के बाद आज तेरी सेवा में हूँ बलिहारी शरण हम आए गए तुम्हारी सेवा में बलिहारी शरण हम आए गए तुम्हारी सेवा में बलिहारी शरण हम आए गए तुम्हारी। कुंदी खटखटाई तो बड़ी रानी जाके आई तो दिमाग में एक बात आई कि या तो मेरी सौत ने मुझे मरवाने के लिए आधी रात के समय मेरे पति को भेजा है और अगर मैं पति के हाथों से मर जाऊंगी तो मेरा कल्याण हो जाएगा। भक्तों झोपड़ी के किवाड़ खोल के अपने पति को बिठा लिया और पति को बिठा करके जन पैर छुए महाराज आज 6 महीना में तुमने मुझे दर्शन दिए हैं। राजा बोले प्रिय तेरी छोटी बहन सो रही थी हम शिकार खेल के आए तो हमें मौका मिल गया इसलिए तुम्हारे पास आए लेकिन कुछ खाने के लिए मिल जाएगा। सो 2 दिन की सूखी रोटी थी वो अपने पति के सामने रख दी। महाराज रूखा सूखा भोजन मेरे पास है आप स्वीकार करो।